हेलो एवरीवन। आपके परिवार में अगर कोई भी 1 से 14 साल की उम्र का बच्चा है तो ये वीडियो आपको सुननी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ऐसे बच्चे हमारे पास बहुत आ रहे हैं जिनके दांत काफ़ी ख़राब मिल रहे हैं और उसकी वजह से उनकी पढ़ाई, उनका खाना पीना, उनका पोषण सब कुछ ख़राब मिल रहा है। तो ध्यान से सुनिए कुछ चीज़ें जो आपके लिए जाननी ज़रूरी है। पहली चीज़, इस उम्र के बच्चों का टूथपेस्ट ही दीजिए। किसी कारणवश उसको बच्चों का टूथपेस्ट बनाया गया है, इस वजह से वो दांतों को स्ट्रांग रखता है। पहली चीज, 1 से 14 ईयर ओल्ड को बच्चों वाला टूथपेस्ट दें, कोई भी ब्रांड। सेकंड थिंग, अगर आपको लग रहा है कि अभी तो छोटा सा कीड़ा लगा है, कुछ दिन बाद दिखा लेंगे, तो ये बात जान लीजिए कि बच्चों के केस में कीड़ा बहुत जल्दी नस तक पहुंचता है और दर्द करता है, सूजता है। बड़ों के केस में क्या है, कीड़ा लगा, ठंडा गर्म लगा, नस तक पहुंचा, एंटीबायोटिक खा ली, पेन किलर खा ली, थोड़ा टॉलरेट कर लिया। बच्चे टॉलरेट नहीं कर पाते, वो सो नहीं पाते, उनकी नींद उड़ जाती है, उनकी पढ़ाई, उनका पोषण सब खराब हो जाता है। इसी से रिलेटेड तीसरा और मुझे लगता है सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि प्लीज़ इस बात को समझिए कि बच्चों के केस में ये मत सोचिए कि अभी तो दूध के दांत है तो निकल ही जाने हैं। बिल्कुल निकलने जाने हैं, निकल ही जाने हैं, पर वो दांत नेचर ने इसलिए प्रोवाइड करे हैं कि उस समय तक, जब तक बच्चा बड़ा हो रहा है, वो उन दांतों से खा सके। अगर वो खा ही नहीं पाएंगे, मैं देख रहा हूँ ग्रोथ बच्चों की रुक रही है। बच्चा 11 साल का तो 11 साल का लगता नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स बताते हैं इस तरफ से खाता ही नहीं है, इसने काफ़ी सालों तक बताया ही नहीं हमको, काफ़ी दिनों तक, कि इसको दर्द होता है, डर के मारे। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए कि टाइम पे दिखाइए बच्चों को। ये मत सोचिए कि दांत निकल जाएंगे, डेफिनेटली निकलेंगे, पर तब तक बहुत देर हो जाएगी। और अगेन इससे रिलेटेड फोर्थ पॉइंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपको लगता है कि ये दांत तो निकल जाएंगे, फिर परमानेंट आ जाएंगे, फिर सब सही हो जाएगा, तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली इनका इफेक्ट परमानेंट दांतों पे इतना नहीं होने वाला, पर इनके कारण से वो दांतों को परेशानी हो सकती है। कैसे हो सकती है? समझ लीजिए आपका दूध का दांत जल्दी खराब हो गया, उसको निकलवाना पड़ गया, तो परमानेंट दांत जल्दी बाहर आ गया। जब जल्दी बाहर आ गया तो दांत आगे जाके टेढ़े मेढ़े हो गए, फिर आपको ब्रेसिस का ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। आप इसको किसी भी तरीके से सोचें। आप ऐसे सोचें कि मुझे बहुत परेशानी होगी बच्चे को, वो भी ऑब्वियसली आपको लगे कि खर्चा बढ़ेगा, वो भी बढ़ेगा। तो दोनों तरीके से ये परेशानी का सबब बनने वाला है। और एक और चीज़, जो बच्चे देखा गया है दूध के दांतों को नहीं संभालना सीख पाते, ये तो उनके पास एक मौका है प्रैक्टिस करने का। वो नहीं सीख पाते अगर कि दांतों को कैसे बचाना है, दूध के दांतों को कैसे साफ रखना है, वो परमानेंट दांतों को भी नहीं रखना सीख पाते। और अगर हेरिडिटरी भी ये प्रॉब्लम देखी गई है, अगर पेरेंट्स चीज़ों को हैबिट में नहीं डालेंगे, बच्चे दो ही चीज़ों तरीकों से सीखते हैं, या तो वो पेरेंट्स के साथ करें ब्रशिंग रात की भी, या फिर उनको कोई रिवॉर्ड सिस्टम मिले। उनको लगे कि अगर मुझे मैं अगर एक हैबिट बनाऊंगा सुबह शाम की और अच्छे से क्लीन रखूंगा चीज़ों को, तो मुझे शायद एक चॉकलेट मिल जाए खाने को। और अगेन एक और मिथ तोड़ता हूँ, ये चॉकलेट खाना, शुगर खाना, ऑब्वियसली ये तो नुकसानदायक है ही, पर उससे ज़्यादा नुकसानदायक है इसको खाने के बाद रिंसिंग ना होना, कुल्ला ना होना, ब्रशिंग ना होना। जो बच्चे थोड़ा बहुत चॉकलेट खाते हैं पर उसको क्लीन कर लेते हैं, वो फिर भी कैविटी से बच जाते हैं। सो आई होप ये 3 से 4 मिनट जो मैंने आपके लिए, इससे आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और आप ध्यान रखेंगे, ताकि बच्चे की ग्रोथ, बच्चे की पढ़ाई, बच्चे का न्यूट्रिशन, कोई भी चीज़ इफेक्ट ना हो। और अगर प्रॉब्लम शुरू हो गई है तो टाइम पे आप ठीक करा लें। धन्यवाद सुनने के लिए।